लेक्चर 56। पेज 1। उत्तर भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। 1. ऊर्ध्वाधर लंबवत वर्गीकरण। भाबर, तराई, बांगर, खादर। 2. प्रादेशिक या क्षेत्रीय वर्गीकरण। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। चित्र का विवरण। चित्र में पर्वतों से लेकर डेल्टा तक के क्षेत्रों को क्रमानुसार दर्शाया गया है। पर्वत राइट एरो पर्वत पदीय क्षेत्र। बोल्डर भाबर क्षेत्र में। भाबर, तराई, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा, खादर नवीन जलोढ़ मृदा। डेल्टा। पेज 2। भाबर। नदियां जब पर्वतों के पदीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो ढाल में कमी के कारण नदियों के वेग में अचानक से कमी आती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियां बड़े बड़े बोल्डर्स का जमाव करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नदी का जल बोल्डर्स के बीच विलीन हो जाता है। इसे भाबर कहते हैं। तराई। भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र उपस्थित होता है। इस क्षेत्र में नदी का जल पुनः सतह पर प्रकट होता है। तराई क्षेत्र में जल जमाव की समस्या रहती है। बांगर। यह पुरानी जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में नदी के बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष प्रवेश नहीं कर पाता है, इसलिए इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पेज 3। बांगर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा के ऊपरी परत में सफेद रंग की नमक की परत जमा हो जाती है। इसे रेह या कल्लर कहा जाता है। खादर। यह नवीन जलोढ़ मृदा का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में नदी के बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष प्रवेश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष नवीन मृदा या अवसाद का निक्षेपण होता है, इसलिए यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। चित्र के अनुसार वर्गीकरण। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती गंगा का मैदान, निचले गंगा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। पेज 4। राजस्थान का मैदान। यह उत्तर भारत के विशाल मैदान का सबसे पश्चिमी भाग है, जिसकी पूर्वी सीमा पंजाब हरियाणा के मैदान के द्वारा निर्धारित है। यह मैदान अरावली पर्वत के पूर्व में उपस्थित है। उत्पत्ति या निर्माण की क्रिया। इस मैदान के उत्पत्ति में एक से अधिक क्रियाओं की भूमिका है, जैसे -1 नदियों के द्वारा अवसादों का जमाव, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली लूनी, घग्घर इत्यादि नदियों के द्वारा अवसादों का जमाव हुआ है, जिसे राजस्थान बांगर कहा जाता है। 2 पवन के द्वारा अवसादों का जमाव, राजस्थान के मैदान के निर्माण में वायु के निक्षेपण की भी भूमिका है। रेत की उपस्थिति इसके प्रमाण है। पेज 5। 3 कुछ विद्वानों का ये मानना है कि राजस्थान क्षेत्र तक अरब सागर का विस्तार हुआ करता था। क्षेत्रीय उत्थान के कारण यह क्षेत्र जल से बाहर आ गया। सांभर तथा डीडवाना जैसी खारे जल की झीलों की उपस्थिति इसका प्रमाण है। जलवायु। इस प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु है, जहां वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्म ऋतु अत्यंत ही गर्म होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनों के द्वारा होती है। कोपेन नामक विद्वान ने इस प्रदेश की जलवायु को BSHW के रूप में वर्गीकृत किया है। B- मरुस्थलीय जलवायु, S- अर्धशुष्क जलवायु, H- गर्म जलवायु, W- शीत ऋतु शुष्क। पेज 6। मृदा तथा वनस्पतियां। इस मैदान में सामान्यतः मरुस्थलीय जलवायु उपस्थित है। यहाँ राजस्थान बांगर के रूप में पुरानी जलोढ़ मृदा भी उपस्थित है। इस मृदा में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, ह्यूमस तथा जल का अभाव पाया जाता है। राजस्थान के मैदान में वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे मरुस्थलीय वनस्पति कहा जाता है। आर्थिक क्रियाएं। जल के अभाव के कारण यह मैदान कृषि कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त नहीं है, किंतु इस मैदान की दशाएं शुष्क कृषि के अनुकूल हैं, जिसमें मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन का उत्पादन किया जाता है। ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे फसलों का उत्पादन प्रमुख है। पशुपालन भी प्रमुख व्यवसाय है। पेज 7। नोट - शुष्क कृषि। अबाइनस कृषि की एक ऐसी पद्धति जिसमें ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो कम जल या जल के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होती हैं, अर्थात जल के अभाव वाले क्षेत्रों में आसानी से उत्पादित की जा सकती हैं।
जैसे माइनस मोटा अनाज, दलहन एवं तिलहन। राजस्थान के मैदान की समस्याएं: 1. जल के अभाव की समस्या। 2. लवणीकरण की समस्या। 3. केशिकत्व कैपिलैरिटी की समस्या। 4. मरुस्थलीकरण की समस्या। 5. मृदा अपरदन की समस्या।